सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई 6 नंबर का मॉक। ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट के हुए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। देखो भाई, इसमें सॉरी, इसमें पूछा है मीन प्रोपोर्शन निकालना है। अब भाई देखो, 3 फॉर्मूले होते हैं अपने पास में, बहुत बार मैंने रिवाइज करवाए हैं। शॉर्टकट में बता देता हूँ। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है रूट ए बी। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। और फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है बी इंटू सी अपॉन ए। याद कर लेना, एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में मिलेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो भाई क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लेना है। देखो, चीजों को लिख के टाइम वेस्ट मत किया करो, दोबारा से यही सॉल्व कर लो। भाई स्क्वायर से रूट कटेगा तो एग्जैक्टली यही चीज आ जाएगी। मैं यही ये भी नहीं लिखना चाहूंगा, बस समझाने के लिए अपन देख रहे हैं। यहाँ पे भी रूट कटेगा तो एग्जैक्टली यही चीज आ जाएगी। और क्लियर कट दिख गया कि ए प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी 9 माइनस 8 आएगा, तो एक आंसर हो जाएगा। टिक करके आगे बढ़ जाए। आओ भाई सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें क्या दे रखा है, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, वैल्यू ऑफ 2 xyz निकालनी है। मैंने पिछले मॉक नंबर 5 में आज जो सुबह वीडियो आया था उसमें भी ये चीज समझाई थी। रोज चिक चिक चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ भाई, चारों फॉर्मूले हैं, याद कर लो, अलग अलग जगह पे काम आते हैं। एक फॉर्मूले से बच्चे सोचते हैं कि काम निकल जाएगा, हम ड्राइव कर लेंगे। एग्जाम में ड्राइव करने जितना टाइम नहीं रहेगा। फॉर्मूले याद होंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे और मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, मेरे को पता है कि भाई ये वाली टर्म कौन से फॉर्मूले में आती है, मैं डायरेक्टली वो लिखूंगा। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। वैसे कायदे से आपको नहीं लिखना एग्जाम में, आप डायरेक्टली बस वैल्यू रखोगे। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस में 3 एबीसी नहीं एक्स वाई जेड बराबर किसके होता है। अब ये कौन से फॉर्मूले में आता है भाई, ये आता है 2 नंबर के फॉर्मूले में। ठीक है, 2 नंबर का फॉर्मूला जिनको नहीं पता है वो देख लेना, टेलीग्राम पे मैंने फोटो अपलोड कर रखी है। ठीक है, और जिनको आता है वो वेल एंड गुड है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 3 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स आ जाएगा। ठीक है भाई, अप्लाई कर लेते हैं। अब आज सुबह अपन ने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, अगर आपको याद होगा तो, कि अपन ने लगाया था एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, क्योंकि वहां पे टर्म्स ही वैसी थी। भाई जिस तरह की टर्म होती है मैं वैसा फॉर्मूला लगाता हूँ। इसकी वैल्यू है 34 माइनस में 3 टाइम्स, ये मेरे को निकालना है। ठीक है भैया जी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 3 इंटू इसकी वैल्यू 1 है तो 3 ही आ जाएगा। ये बन गया 13, 13 इंटू 4 हो गया 52। अब क्या कर लेते हैं, 34 को इधर लाके घटा लेते हैं, तो माइनस 3 xyz की वैल्यू आ जाएगी 52 माइनस 34, तो ये कितना बनेगा, ये 18 बन जाएगा। यानी xyz की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6। अब मेरे को तो ये पूछ रहा है 2 इंटू, यानी कि इसका दुगना कर दो तो माइनस का 12 आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब आप बताइए, छोटी सी कैलकुलेशन करने में मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 सेकंड लगेंगे अगर फॉर्मूला ध्यान में है तो। ठीक है भाई, आते हैं 3 नंबर पे। स्क्वायर ऑफ एरिया, ये स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर लगा लेना। ये मतलब एक स्क्वायर दे रखा है जिसका एरिया इतना है। ये किस चीज से मिला है, एक वायर को बेंड करने से मिला है स्क्वायर की शेप में। भाई ये स्क्वायर है अपना, इसका एरिया 144 दे रखा है, और ये वायर है, एक ध्यान रखना। तो भाई अगर मैं इसकी साइड निकालूं तो 12 आ जाएगी। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई जो चीज दिखे उससे जितना कुछ एक बार दिमाग में सोच सकते हो वो लिख लिया करो, या फिर सोच लिया करो। अब देखो, सेम वायर को इसने सर्कल की फॉर्म में बेंड किया है। भाई पहले ये वायर को सीधा करा गया और फिर गोल घुमा दिया गया, सर्कल बना दिया। अभी बोले 11 टाइम्स द रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करो। अरे भाई रेडियस फाइंड करोगे जब भी तो उसका 11 टाइम्स निकाल पाओगे। ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान देना कि अगर मान लो मैं इसका पेरीमीटर देखूं, उसी के बराबर तो इसका पेरीमीटर होगा, क्योंकि उसकी लंबाई तो कभी कम नहीं हो सकती। यानी कि इसका मैं 12 गुणा 4 करके पेरीमीटर निकाल लेता हूं, 48 हो जाएगा। यही पेरीमीटर इसका होगा। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। यहाँ से 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस बराबर 48 हो गया। एक बात बताता हूँ आपको, ध्यान रखना हमेशा के लिए, रामबाण मान लेना, जड़ी बूटी मान लेना, क्या, कि भाई रेडियस अगर निकालनी है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कभी मत करना पहले स्टेप्स में, रेडियस का किसी भी क्वेश्चन में। जब तक आपको ये पता है ना कि लास्ट में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है और पॉसिबल है कि कैलकुलेशन करे बिना काम चल रहा है, तो भैया काम चलाओ। क्यों, क्योंकि ये चीजें लास्ट में कट के आपको बहुत हेल्प देंगी कैलकुलेशन में। अब देखो, मैं काटूंगा तो पॉइंटों में आएगा, तो मैं नहीं काटने जा रहा। मैं डायरेक्टली यहाँ से आर लिखता हूँ, 48 इंटू 7/2 इंटू 22। अब इसने क्या बोला था, रेडियस का 11 गुना निकालना है, इसका 11 गुना कर देना है डायरेक्टली। अब देखो डायरेक्टली चीजें कट के आसान बन जाएगी। कैसे, 11 से 22 दो बार कट गया, 2 इंटू 2 4 होता है, 4 से 48 कटेगा बराबर, 12 इंटू 7 84 मेरा आंसर आ जाएगा। आया समझ में, इजी लगा। आगे चलते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, ये बोल रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फॉर डिपॉजिटिंग 8800। बेसिक है एकदम से। 8800 के ऊपर अपन क्या करते हैं, 12% का, और 4 साल के लिए बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 88 इंटू 4 कर लो,
तो 352 आ जाएगा, इसमें 12 से गुणा कर लो, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 12 तिये 36 और 6 42। इतना मेरा ब्याज लगेगा और टोटल अपना 8,800 प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ेंगे तो अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट ही अपन से पूछ रहा है। 4 आएगा, 2 आएगा, 10 आएगा और 13 आएगा। 13, 0, 24 जो भी ऑप्शन में मिलेगा कर देंगे, बेसिक था। और इसमें देखो है ना, मतलब एक बात में बहुत ध्यान में रखना भाई, बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर मतलब है ना ट्रिक लगा लूं। अरे आप वो मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो ट्रिक लगाने के चक्कर में ही आप ज्यादा टाइम खा जाओगे। अब देखो इस क्वेश्चन में ना इतनी कैलकुलेशन है, ना कोई ट्रिक लगाने की नीड है, डायरेक्टली मैं कैलकुलेशन करके भी मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 सेकंड में कर सकता हूँ ना, तो कर लो। तो जिस दिमाग में पहले हिट करे वो अप्लाई करने में ज्यादा टाइम सेव करोगे आप, कि उसकी बजाय अगर आप सोच रहे हो ट्रिक में, उसी में आप 20 से 30 सेकंड निकाल दोगे, उतने में तो यहाँ सोल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, समझो ये चीजों को। 5 नंबर पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ है और ये रियल में आसान चीज है और एग्जाम में आने लायक चीज है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि भाई एरिया दे रखा है, उनसे साइड पे जाना है तो रूट ले लो, और अगर पेरीमीटर दे रखा है, डायगोनल दे रखा है, साइड दे रखा है, तो उनका रेशियो सबका बराबर होता है। तो भी इसका रूट लेके बिना पेन को टच किए बिना 3 और 4 आंसर बता सकते हैं। आसान है, आगे चलते हैं। मैंने इन क्वेश्चनों में क्या बोला है, ऊपर की कोई कहानी नहीं पढ़नी, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आओ। यहां से देखो, द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड फॉर मुंबई बाय क्यू एंड आर। देखो क्यू यहाँ है, आर यहाँ है, मुंबई का लाइट वाला कलर है, यानी 60 और 100, ये टोटल 160 हो गया। was what percent more than the number of ticket booked by Delhi by airline R? R की दिल्ली 80 है, तो ये 80 से 160 डबल है। कोई भी चीज डबल होती है तो वो 100% ज्यादा होती है अपने आप से। कुछ सोल्व करने की नीड ही नहीं है, डायरेक्टली टिक करो। सोल्व करना चाहते हो तो कर लो भाई। 80 से 160, 80 ज्यादा है, 80 पे ज्यादा है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 100% आंसर आ गया। बात एक ही है, आराम से कर सकते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। स्टार मार्क कर रहा हूँ, सेव रख लेना। एक थीफ है, वो नोटिस किया जाता है पुलिसमैन के द्वारा 500 मीटर की दूरी के ऊपर। ठीक है भैया जी, नोटिस कर लिया। जो थीफ है वो भागना चालू करता है और पुलिसमैन उसे चेज करता है। थीफ इधर भाग रहा है, पुलिस उसे पकड़ रहा है। यहाँ थीफ है, यहाँ पुलिस है। अब ये क्या बोल रहा है कि थीफ और पुलिसमैन की स्पीड्स का रेशियो दे रखा है, ये 12 है, ये 13 है, पर ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है। यूनिट्स का खास करके ध्यान रखना होता है। आगे क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बतानी है इनके बीच में 12 मिनट के बाद में। एक बात बताओ, 12 मिनट पे बाद में आओ आप, ये या फिर ऐसा कर लो, ऐसा कर लेते हैं कि भई दूरी क्या होती है? दूरी होती है स्पीड इंटू टाइम। इनकी स्पीड्स जब 2 चीज़ें सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो स्पीड घटती है। बहुत बार ये लाइन मैंने बोली है, रट गई होगी अब तो। तो स्पीड्स का अंतर 13 माइनस 12, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदलना चाहता हूँ तो 5/18 से गुणा करूँगा। ये क्या आ गया, स्पीड इंटू अब क्या आएगा, टाइम। भैया जी टाइम मेरा 12 मिनट दे रखा है। क्या लिखा है यहाँ पे, 12 मिनट के बाद में इनके बीच में कितनी दूरी होगी? अरे 12 मिनट को किस में बदलो? सेकंड में बदल लो, या फिर 12 मिनट को बिल्कुल सेकंड में ही बदलना पड़ेगा, और कुछ कर ही नहीं सकते। इंटू 60 कर देते हैं, क्योंकि ये भी अपन ने मीटर में लिया था, तो ये सेकंड में ले लेंगे मीटर, और तो इज़िली हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं, बेस्ट है। अब इसको सिंप्लीफाई करो भैया जी, ये तो 1 बन गया, कोई काम नहीं है इसका तो। अब 6 से काट लो 3 बार, 6 से काट लो 2 बार, 3 से 60 काट लो 20 बार, 20 दूनी 40, 40 पंजे 200। बच्चे क्या करेंगे, भागेंगे, 200 पे टिक करेंगे, आंसर आ गया ये। अरे नहीं, एक बात ध्यान दो, ये 500 मीटर की दूरी थी इनके बीच में, जिसमें से 200 ये कवर कर चुके हैं। अभी भी दूरी बची कितनी है वो पूछिए इसने, कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 12 मिनट्स। अरे तो 500 टोटल थी, उसमें से 200 ही अभी तक कवर कर पाए, यानी 300 मीटर दूरी अभी भी बच रखी है। आंसर ये होगा, ये आंसर नहीं होगा। ध्यान दो इस चीज पे। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एग्जामिनर आपसे जानबूझ के गलत करवाना चाहता है ना। 8 नंबर पे आते हैं। अभी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको करने के 2 तरीके हैं। बेसिक है, आसान है, लेकिन नहीं लगाना। जहाँ लगा सकते हो वहाँ लगाओ मेथड डायरेक्टली। देखो मैं बताता हूँ। पहले बेसिक लिखाता हूँ, भई जिनको क्या पता समझ में नहीं आए तो बेसिक से करेंगे वो। कि एक बच्चे के मार्क्स थे, वो रोंगली 83 एंटर्ड हो गए 63 की जगह पे। ऐसे मानते हैं कि क्लास के अंदर मान लो एक्स बच्चे थे, एकदम मतलब घनघोर बेसिक बता रहा हूँ, मतलब ध्यान दीजिएगा कि एक्स बच्चे हैं क्लास में। तो मान लो ए x-1 तक के बच्चे तो ये रहे। जो ये बच्चा था ना लास्ट वाला बच्चा, इसके मार्क्स 83 कर दिए 63 की जगह पे, यानी कि 83 लिख दिए। अगर 83 लिखता है तो अब मान लो बचे तो x है, तो इनका कुछ एवरेज है ना? अब भई क्या होता है, A1 से AX- तक 1 बच्चे होते हैं, और अब लिखना कितना था 63। अब बच्चे अभी भी x हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि ऐसा करने से जो एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास है ना,
वो 83 जब लिखते हैं तो आधे से इंक्रीज हो जाता है। अरे तो यहाँ पे आधे से डिक्रीज हो जाएगा, बात इतनी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे कि इसको a मान के इसको a+1/2 कर लेते, बात एक ही है वो। तो भाई यहाँ से अगर मैं निकालूंगा ना, तो अब देखो a1 से लेके ax माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ax माइनस 83। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ax माइनस 83। अभी देखो x उधर चला जाएगा तो ax ये माइनस 20 बन जाएगा, बराबर ये ax माइनस x/2। ax से ax कटेगा, यहाँ से x की वैल्यू 40 आ गई, आंसर आ गया। लेकिन क्या आप एग्जाम में ये करोगे क्या, इतना थोड़ी करोगे, इतना लिखेंगे, इतने में तो 2 क्वेश्चन छूट जाएंगे। ध्यान देना एक चीज पे कि भाई 63 लिखना था, लिख दिया 83। कितना उसने ज्यादा लिखा, 20। ये 20 किसकी वजह से आया भाई, देखो ड्यू टू एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास गॉट इंक्रीज बाय हाफ। अगर पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स आधे से बड़ा है, यानी हर एक बच्चे में आधे आधे का इंक्रीज आया होगा, तो कितने बच्चे होते कि आधे का इंक्रीज आता, अरे भैया जी 40 बच्चे होते जिनमें आधे आधे का अगर इंक्रीज आता तो टोटल 20 का इंक्रीज आ गया होगा उसी की वजह से। तो यानी मैं डायरेक्टली 40 पे टिक करके आगे बढ़ सकता हूँ। मतलब कि 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को पढ़ के टिक कर सकते हो। दिमाग लगाना है बस थोड़ा सा। ये मेथड बिल्कुल मत करना। इसी तरीके से चीजों को सीखो। कल या परसों के पेपर में भी शायद एक क्वेश्चन आया था जो एवरेज का ही क्वेश्चन था। उसके अंदर भी ऐसा ही मेथड अपन ने लगाया था और जिससे बहुत जल्दी क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया था। सीखो भाई इस मेथड को। ठीक है, 9 नंबर पे चलते हैं। बेसिक है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। प्राइस ऑफ एक आइटम है वो 70% से पहले इंक्रीज करी जाती है। यानी कि ऐसे मान लेते हैं 100 थी प्राइस, वो 70 से इंक्रीज करी तो 170 बन गई। अब ये क्या बोल रहे हैं, डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, तो भाई 5% का डिस्काउंट देगा, मतलब 95/100। तो मैं इसको 95/100 की बजाय 19/20 लिख दूंगा। फिर 20% का डिस्काउंट दिया है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी डिस्काउंट दिया है तो 4/5 आ जाएगा। 5 पे 1 का डिस्काउंट 4/5। फिर दिया है 20% का डिस्काउंट, तो फिर 4/5। ये बोल रहा है गेन कितना हो गया, सोल्व कर लो भाई इसको। 0 से 0 को काट दो। अब 2 से 4 को 2 बार काट दो। ये 25 से भाग देना आसान है, तो मैं ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। और मल्टीप्लाई भी अब कचरे की तरह नहीं करना है। मुझे पता है 17 का या 19 का पहाड़ा सबको आता है, लेकिन दिमाग लगाओ, 17 और 19 के बीच में 18 आता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म मैंने बहुत बार सिखाई है। 18 का स्क्वायर करो 324, इधर भी 1 का अंतर, इधर भी 1 का अंतर है, तो 1 का स्क्वायर घटा दो, तो 324 माइनस 1 323 बन गया। अब इसमें इंटू करना है 8 से। भैया जी इस चीज की प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत जल्दी आंसर निकालने लग जाओगे। कैलकुलेशन करके वो कैरी लेना और वो सब का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। अब 323 इंटू 8 करना है, बटे 25 करना है। 8 तिया 24, 2 कैरी लगी, 8 दूनी 16 और 2 18, 1 कैरी लगी, 8 तिया 24 और 1 2584 बटे 25। देखो कितना आ रहा है। 1 आ रहा है, फिर 0 आएगा। अब 25 से 84 में भाग 3 बार जाता है। हाँ या ना? क्योंकि 25 तिया 75। अब देखो आगे एक बार सॉल्व मत करो, मेरी ध्यान दो बात पे कि अगर मान लो ऐसा होता कि देखो पहले 100 था, अब 103 कुछ-कुछ आता जा रहा है। अरे भैया जी, अगर मान लो एक ही ऑप्शन ऐसा होता जो 3% वाला होता, तो आप टिक नहीं कर देते क्या? अब किस्मत ऐसी है कि ये ऑप्शन है, तो एक स्टेप आगे और चले जाओ। तो देखो 25 से 75 आया तो 9 बचा, 90 आएगा। फिर 25 से 3 बार में 75 भाग जाएगा। अरे तो 3.3 कौन से में दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, तो ये टिक कर दो। पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा। थोड़ी-थोड़ी चीज़ों से भी बचोगे तो टाइम सेव होगा। आंसर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी। अगले पे चल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ, ये ऊपर की कहानी पढ़ने की नीड नहीं है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टीचर बताना है टू दैट ऑफ फीमेल टीचर इन सोशल साइंस। ये सोशल साइंस है। सोशल साइंस के अंदर यहाँ दे रखा है सोशल साइंस। इसमें 40 टीचर थे, उसमें से 75% फीमेल है। क्या अब ये बताओ इस 40 का कोई रोल है इस क्वेश्चन में? नहीं है। अरे 75% फीमेल है, दूसरा कलर लेता हूँ। 75% फीमेल है, मतलब 25% मेल है। बस एक चीज़ इसका ध्यान रख लेना कि मेल पहले है, फीमेल बाद में है। तो सोल्व तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3:1 आ जाएगा, पर पहले ये करना तो 1:3 आंसर टिक करना है। गलती मत कर देना। ठीक है भाई, 11 नंबर पे आते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, कुछ नहीं, डायग्राम के साथ में छेड़छाड़ करनी है, अपने आप आंसर दे देगा। ये बोला है ईबी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। ईबी एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो अगर ये 15 है, तो ये भी 15 होगा। ठीक है भाई, ध्यान देते जाना, इसे डायग्राम में मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ईबीए निकालना है मेरे को, ईबीए। अब ये एंगल पे मैं कैसे पहुंच सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो, पहली बात तो अगर ये मान लो 90 नहीं बना के देता तो भी अपन कॉमन सेंस लगा सकते थे कि ये जो है डायमीटर है, डायमीटर से यहाँ पे एंगल जो भी बनता है सर्कमफ्रेंस के ऊपर वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो देखो, एक बात बताओ कि ये एंगल 90, ये 15, यानी कि इनका जोड़ कितना हो गया 105। तो 180 में से घटाऊंगा तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 75 आ गया। अब देखो ये एक कोड है, एक कोड से एंगल सर्कमफ्रेंस पे हमेशा बराबर सबटेंड किए जाते हैं। तो देखो ये एंगल 75 है, तो ये एंगल भी 75 हो जाएगा। 75 आ गया। अब देखो ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मेरे मेरे इसको पेन को देखना, ये और ये।
ए बी डी ई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो भाई अगर ये एंगल 75 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट वाला 180 माइनस 75 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। अब देखो ये 105 ये 15 यानी 120 बन गए। ये वाला एंगल कितना बचेगा, 180 में से घटाएंगे तो 60 डिग्री, 60 मेरा आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, हो गया क्लियर। अब चल लेते हैं 12 नंबर के ऊपर। 12 नंबर के क्वेश्चन में है ना, एक चीज करेक्ट करवानी थी मेरे को। हाँ, ये साइन स्क्वायर 54 नहीं है, ये था कोस स्क्वायर 54 नहीं, ये सेक स्क्वायर 54 था। ठीक है, सेक स्क्वायर 54 था। इसको एक बार है ना मतलब वेरीफाई कर लेना पेपर के अंदर, ये सेक स्क्वायर 54 ही है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सिंपलीफाई करना है भाई। बेसिकली अपन को पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बदलने आने चाहिए। ये टेबल एएससीसी वाली मैंने बहुत बार रिपीट करवाई है पेपर्स के अंदर भी, समझ लो भाई इसको ध्यान से। तो अब देखो क्या है, सेक स्क्वायर 54 है, कोट स्क्वायर 36 है। इसे ऐसे लिखता हूँ कि कोट स्क्वायर 36 को बदल लेते हैं अपन, तो इसे लिख सकते हैं कोट स्क्वायर 90 माइनस 54। तो कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, यानी ये टेन स्क्वायर 54 बनेगा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है भाई, ऊपर वाला 1 है। इसी तरीके से आप नीचे वाले को भी अब दिमाग लगाने की नीड नहीं है, यही कर लो कि टेन स्क्वायर 33 को मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर 90 माइनस 57। टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, यानी ये कोट स्क्वायर 33 आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर सॉरी कोट स्क्वायर 57 आ जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर 57 मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी 1 आ गया। प्लस आएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 58 है। अब ये देखो सेक स्क्वायर 32 को क्या लिख सकते हैं अपन, सेक स्क्वायर 90 माइनस 58। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, यानी ये कोसेक स्क्वायर 58 आ जाएगा। दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, रेसिप्रोकल होते हैं, तो 2 ही बच जाएगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 3 में से आधा घटाओगे तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा, यानी 5/2 आंसर। चल लेते हैं अगले पे। अब ये देखो कितने आसान क्वेश्चन है। ये फॉर्मूले ध्यान रखो, छोटे-छोटे फॉर्मूले होते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो क्या हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाली टर्म कट गई इससे, सिर्फ ए माइनस बी बच गया, यानी 1.15 माइनस 0.15 बच गया। आसानी से सिंप्लीफाई हुआ। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1.35 में से 0.35 घटाया जब तो 1 आया, इन दोनों को जोड़ा जब 1.7 आया, अरे वो 1.7 इसके साथ कट गया, सिर्फ ये बच गया। 1.15 में से 0.15 घटाओगे 1 मेरा आंसर बच जाएगा। क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे अपन। इजी इजी सब कुछ चल रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। जो क्वेश्चन टाइम देने लायक होगा देंगे उस पे अपन, बिल्कुल। अब ये देखो ठीक है थोड़ा क्वेश्चन कि ए की वैल्यू, ये बोल रहा है कि ए एक टैंक को 14 घंटे में भर सकता है, बी एक टैंक को 16 घंटे में भर सकता है। अब आगे जो भी कहानी बोल रहा है भाई यहाँ तक अपन को दिख गया, अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका आएगा 112 आ जाएगा। 14 से 112 8 बार, 16 से 112 कितनी बार जाता है, 7 बार जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दोनों की एफिशिएंसीज मिल गई। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर दोनों टैप को साथ में खोल दिया जाए तो, लेकिन एक लीकेज के कारण 32 मिनट ज्यादा ले लेता है। भाई मिनट में आ गया ये। तो अब अपन क्या करते हैं कि इन दोनों जो ये टैप है ये भरने में कितना टाइम लेंगे वो देख लेते हैं। तो भाई 112 भरना है मेरे को। अब ये देखो ये दोनों मिलके तो भाई इतनी देर में काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम तो घंटे में है। इसको अगर मैं मिनट में बदल लेता हूँ तो 60 से गुणा करूंगा, ये 4 आ जाएगा, यानी ये 448 आ गया कि ये दोनों टैप मिलके इतनी मिनट में इस पूरे को भर सकते हैं। लेकिन इसने क्या बोला कि अगर एक लीकेज पाइप भी इनके साथ में डाल दिया जाए तो इससे 32 मिनट ज्यादा लेता है। अरे 32 मिनट का मतलब कितना हो गया, 480 हो गया। 4 3 7 और 1 8, 480 हो गया। 480 मिनट का मतलब कितने घंटे हो गए, बटे 60 करेंगे 8 घंटे आ जाएंगे। ये 480 लिखा है ना, तो 8 घंटे हो गए ये। यानी कि अगर मान लो ये तीनों मिला के 8 घंटे लेते हैं, तो अब अगर मैं एफिशिएंसी निकालूंगा यहाँ पे तो कितना आएगा, 8 एकम 8 और 8 चौके 32, 14 आ गई। इनकी मिला के 15 थी, 15 में से क्या घटाऊं कि 14 आ जाए, सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। क्लियर हो रहा है ना, बड़ा आसान है। तो ये क्या बोल रहा है कि लीकेज कितनी देर में एम्प्टी कर देगा, हाफ द टैंक। अरे भाई 112 का मेरे को हाफ करना है, ये मेरे को 1 की एफिशिएंसी से काम करवाना है। इसमें इसका भाग देंगे 56 मिनट, 56 जो भी है, घंटे मिनट मेरे को नहीं पता क्या है। आधा टैंक जो भी है, मतलब 56 अपना आंसर आ गया। ये टिक करके अपन आगे बढ़ जाएंगे। आसान था, कोई मुश्किल नहीं लग रहा। देखो बस इतना करना होता है इस क्वेश्चन के अंदर कि आप अगर है ना, देखो 2 चीजों का ध्यान रखो। एक तो एलसीएम जल्दी लेना सीखो। टोटल वर्क अगर मिल जाता है और आपको सभी चीजों की एफिशिएंसी मिल जाती है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी कर सकते हो आप। तो बस कैसे भी करके एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करो। भाई अब देखो यहाँ पे अगर मैं 15 को अंदर रखता तो क्वेश्चन मुश्किल बन जाता। मैंने इसको मिनटों में बदल के 480 मिनट निकाली, 8 घंटे देके कितना काम आसान बन गया। अब यहाँ से अपन ने तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली, सॉल्व कर लिया, इजीली हो गया। 15 नंबर पे आते हैं। टेबल जो है वो परसेंटेज दिखा रही है, मैंने ऊपर की कहानी नहीं पढ़ी, डायरेक्टली इस पे आते हैं। परसेंटेज मार्क्स पूछ रहा है मोहन के द्वारा। मोहन ये वाला बंदा है। अब देखो
इसमें भी एक छोटी सी बात बताता हूँ, कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाते हैं कि भाई देखो, ये सारे परसेंटेज दे रखे हैं। एक वर्ड पढ़ा था अपन ने, यहाँ पे परसेंटेज दे रखे हैं। तो मैंने ये देखा कि भाई केमिस्ट्री में 300 मार्क्स का पेपर था, उसके 70% मार्क्स मिले हैं। तो एक बच्चा तो क्या करेगा, 300 इंटू 70/100, तो आप 210 लिख दोगे। भाई थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करोगे, आप ये 300 का डबल जीरो उड़ाओगे 100 से, 70 गुणा 3 210 लिखोगे। अरे उससे बेटर ये करो ना कि 300 300 वाले एक साथ ले लो। तो अब अपन क्या करेंगे, 300 300 300 यानी कि 300 मार्क्स वाले जितने भी एग्जाम है उसमें उसको कितने 210% मार्क्स मिले हैं। मैंने इसको सोल्व किया तो ये कितना आ गया, 630 नंबर तो अभी तक मिल चुके हैं उसको। आगे चलते हैं, 630 के बाद में अब देखो 150 वाले में उसको कितने 80% मार्क्स मिले हैं, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, 120 और मिल गए। अब लास्ट में 200 वाला बचता है, उसका 85% मिला है, 200 के डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, 85 इंटू 2 करेंगे 170 यहाँ मिले हैं। इनको जोड़ लो भाई, 630 और ये 800 बन गया 900, 920 मार्क्स मिले हैं उसको। कितने में से मिले हैं, देखो 900 तो एक थे, 1100 1250 में से मिले हैं उसको। अपन को क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, डबल जीरो से ये काट दो भाई, 25 से काट लो 5 बार, 25 से काट लो 4 बार, 4 इंटू 2 करेंगे 8, 368/5। इसको सोल्व करेंगे 7 आएगा, 1 बचेगा तो 18 के लिए 3 बार, या फिर मैंने इसके लिए एक बेटर मेथड बताया कि इस 368 का दुगना करो और 1 के बाद में पॉइंट लगा दो। तो भाई 8 का दुगना देखो क्या होता है 16, 1 कैरी लगी, 6 दूनी 12 और 1 13, 1 कैरी लगी 736, 1 के बाद पॉइंट लगा दिया 73.6 आ जाएगा। ये मेथड बहुत हेल्पफुल रहता है। अब देखो भाग देना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है बच्चों को, डबल करना ईज़ी है। मैंने डबल किया, 1 के बाद में पॉइंट लगा दिया, और अगर किसी चीज़ को 5 से गुणा करना होता है तो उसका आधा कर लो। बहुत ईज़ी मेथड है ये, आधा करके, लेकिन वो ज़ीरो वाला और वो पॉइंटों वाला चीज़ें ध्यान रखना, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। चल लेते हैं 17 नंबर पे, 16 नंबर पे। अब ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन, मतलब कि बेस्ट मेथड बताता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ध्यान देना। बहुत बच्चों ने किया होगा लेकिन फिर भी एक नई चीज़ सीख के जाओगे, कौन-सा कलर ले लें? जो दोनों जगह काम कर जाए, ये ले लेते हैं। बहुत अच्छी चीज़ सीख के जाओगे। मैं बताता हूँ क्या करना है। भई देखो, पहले बेसिक समझाऊँगा नहीं, पूरा नहीं करूँगा, टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तरीका क्या होता है वो बता देता हूँ, बस एक हिंट दे देता हूँ कि अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं कि यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनाते हैं इसके। फिर अपन पता है क्या करते हैं कि जैसे इस ट्रायंगल को लेते हैं और इस ट्रायंगल को लेते हैं। ट्रायंगल देखना मेरे, ये और ये, इनको अपन सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं इन सब की हेल्प ले लेके। करवा सकता हूँ मैं बहुत बड़ा, मुश्किल से मतलब 2-3 मिनट खा जाएगा अपने, लेकिन नहीं जाना है उस मेथड पे। कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ करने की नीड ही नहीं है। एक छोटा-सा कांसेप्ट होता है भैया जी, मास पॉइंट ज्योमेट्री। जिन्होंने पढ़ा है उनकी बल्ले-बल्ले है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो शॉर्टकट में समझ लो। आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, भई समझ लेना, बहुत हेल्पफुल रहता है ज्योमेट्री के अंदर। और अगर शॉर्टकट में सीखना चाहते हो तो मैं समझाता हूँ छोटी-सी कहानी, कि जैसे मान लो तराजू होता है, उसके ऊपर एक वेट इधर है, भई जिनको आता है वो स्किप करके आगे चले जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे एक वेट है। अब मान लो अगर अपन को इसको बैलेंस करवाना है तो भई इधर भी 10 किलो वज़न रखना पड़ेगा, इधर भी 10 किलो वज़न रखना पड़ेगा। है या ना? लेकिन एक कोई शाना बंदा आया, उसने क्या किया कि 10-10 किलो वज़न तो रखा, लेकिन उसने क्या किया कि तराजू का जो ये स्टैंड होता है ना बाँधने वाला, वो बीच में ना बाँधने की बजाय इधर बाँध दिया। तो अब क्या ये तराजू बैलेंस कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा भैया जी, तराजू तो झुक जाएगा एक तरफ। अब ये झुकता किस रेशियो में है, या फिर ये जो साइड्स के रेशियो में झुकता है, बस इतना ध्यान रखना है, जो वज़न के बराबर ही होती हैं। ये 10 वाला वज़न इधर आता है, ये 10 वाला इधर आता है, मतलब ये 1 रेशियो 1 में रहेगा। अब मान लो जैसे ये बीच-बीच में ही रहते और मान लो इसका वज़न 30 किलो होता और यहाँ 10 किलो ही होता, तो ऑब्वियसली इधर झुकता। अब इधर झुक रहा है और बैलेंस करवाना है, तो भैया जी 30 वाला वज़न इधर ले आओ, 10 वाला वज़न इधर ले आओ। रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3। मतलब जो इधर लेंथ रखनी पड़ेगी वो 3 और इधर लेंथ 1 ही रखनी पड़ेगी। अब मान लो इधर दूरी कम रखते हो, जैसे यहाँ 30 है, यहाँ 10 है, तो ऑब्वियसली अब ये बैलेंस कर जाएगा। ये तरीका होता है मास पॉइंट ज्योमेट्री का। इन सबको हटाते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, अप्लाई कैसे होगा भैया जी? अप्लाई ऐसे होगा, ध्यान देना। कि इस मास पॉइंट ज्योमेट्री में आप ऐसे मान लो कि यहाँ भी एक वजन है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। तो भई 1-1 है तो इसके बीच में यहाँ 2 आ जाएगा। अब लेकिन एक बात समझो कि यहाँ पे अगर 2 है, अब ये लेंथ बराबर है इस वाली लेंथ के, मतलब इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। अगर इन दोनों का रेशियो बराबर है तो यहाँ अगर वज़न 2 है तो यहाँ पे भी वज़न को 2 होना पड़ेगा, मजबूरी बन गई इसकी। अब भई अगर ये 2 है तो यहाँ रेशियो साइड का 2 आ जाएगा, ये 1 है तो यहाँ रेशियो साइड का 1 आ जाएगा, उल्टा चलता है ये। तो अब देखो इसने मेरे को साइड्स दे रखी थी एक, क्या दे रखा था इसने? इसने दे रखा है एपी की लेंथ 30 है। तो देखो अगर 2 की मतलब वैल्यू 30 है, मतलब 1 की वैल्यू 15 आ गई, 1 की ही मेरे को वैल्यू निकालनी थी, तो आप 15 पे डायरेक्टली टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ईज़ी लगा? समझ में आया होगा तो बहुत अच्छा लगा होगा, मज़े आ गए होंगे देख के। जिसको नहीं समझ में आया वो मास पॉइंट ज्योमेट्री देख के आओ, 10-15 मिनट का कोई भी वीडियो मिल जाएगा, छोटा वीडियो देखना, लंबे में मत जाना, ईज़िली समझ में आ जाएगा और फिर क्वेश्चन को आगे देखना, सीरियसली मज़ा आएगा। चलते हैं 17 नंबर के ऊपर।
17 नंबर में क्या बोल रहा है कि इसके एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। फिर से वही बात जो ट्रिग्नोमेट्री वाली अभी कर रहे थे, इसको बदलना पड़ेगा। कोस स्क्वायर 12 है और कोस स्क्वायर 23 है, दोनों को बदल लो। और देखो मेरे को पता है भाई, देखो थोड़ा-सा दिमाग लगाया करो चीज़ों में, कि 12 को बदलेंगे तो 78 की टर्म्स में आएगा, 23 को बदलेंगे तो 67 की टर्म्स में आएगा। ये पक्का कट के 1/2 आंसर देंगे और मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा, देखना 1/2 मिलेगा। भाई कोस स्क्वायर 12 है, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 90 माइनस 78, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन स्क्वायर 78 बनेगा। ठीक है भैया जी, साइन स्क्वायर 78 बन गया। कोस स्क्वायर 23 है, तो ये कोस स्क्वायर 90 माइनस 67 यानी साइन स्क्वायर 67, पक्का बन गया साइन स्क्वायर 67। क्लियर कट दिख रहा है, इससे ये कट रहा है, 1/2 आंसर आ रहा है। आ रहा है समझ में? 18 नंबर पे आते हैं। एक ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल बनाया अपन ने, एबीसी। इसमें बोल रहा है एक्स वाई को पैरेलल ड्रॉ किया गया है। साइड्स ये काट रही हैं। एबी की वैल्यू 4.8 है, पूरी 4.8 है, जिसमें और बीसी पूरी 7.2 है। बीएक्स इसने 2 दे रखी है, पूरी 4.8 थी, ये 2 है, तो ये 2.8 हो गई। ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स वाई पूछ रहा है। यार बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है, मतलब कोई हार्ड नहीं है। पहली ही शायद थ्योरम होती है मेरे हिसाब से ये ट्रायंगल वाले चैप्टर के अंदर, कि अगर ये 2.8 है और ये पूरी 4.8 है, इनका रेशियो बराबर होता है। मतलब कि ax अपॉन ab, चलो लिख देता हूँ यार, ax अपॉन ab, इसका रेशियो बराबर होगा xy अपॉन bc के, है ना? तो ये आ जाएगा xy अपॉन bc की वैल्यू 7.2 है। ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ पूरी लिए तो ये पूरी आएगी, अगर ये छुटकू लेते तो फिर ये छुटकू का रेशियो ही आता। ऐसे भी समझ सकते हो चीज़ों को। पॉइंट से पॉइंट उड़ाओ और ऐसा करो, 24 दूनी 48, 24 तिये 72, 2 से 28 को काट दोगे 14 बार, मतलब 1.4 टाइम। ये गुणा करेंगे 42 यानी 4.2 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान था। ठीक है भई, आगे चलते हैं। आसान सी चीज़ है। 7 का स्क्वायर 49, 49 का क्यूब में 49 के स्क्वायर का भाग लग रहा है, तो 49 ही बच जाएगा। 32 माइनस 30 2, 2 में 4 का भाग करेंगे तो हैं, ये क्या कर दिया? यहाँ 2, 2 में भाग 4 कैसे हो सकता है? 2 भाग 4 करेंगे तो 1/2 आएगा, ऐसा तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा है। 1 सेकंड भाई, मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। अभी रुकना। 32 माइनस 20 है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लो। ये 12, 12 भाग 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 49 इंटू 3 करेंगे तो 147 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ईज़ी है। लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 निकालना है। पहली बात तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। एक बार क्या पता ऑप्शन चेक कर लो कि कोई ऑप्शन मिले ही ना, 7 का मल्टीपल एक ही मिले सिर्फ। तो देखो 7 दूनी 14, 4 बचेगा, आंसर नहीं आएगा। 7 एकम 7, 24 नहीं जाएगा। 7 तिये 21, 64 नहीं जाएगा। सिर्फ इसी ऑप्शन में 7 का भाग दे रहा है। टिक करके आगे जाओ, बिल्कुल टाइम बचाओ। अब तरीका सीखो, लेकिन तरीका भी तो आना चाहिए। क्या पता ऐसा ऑप्शन दे दे एक और, तो तरीका जानो। ये बोल रहा है कि 7 का मल्टीपल तो होना चाहिए, लेकिन 4 रिमाइंडर छोड़े जब इनसे भाग दो। अरे तो इनसे भाग दे रहे हो, मतलब इनका एलसीएम लेना है। 6 पूरा 18 में आता है, 6 को गायब कर दो। 9 पूरा 18 में आ रहा है, 9 को गायब कर दो। सिर्फ 15 और 18 का एलसीएम लो। अब 15 और 18 का क्या होता है? 90 होता है। यानी 90 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो इनसे पूर्णतः विभाजित होता है। लेकिन अपन को तो क्या करना है? 4 रिमाइंडर भी बचवाना है उसके अंदर से। ठीक है। तो 90 प्लस 4, लेकिन ये तो पहला नंबर होगा, क्या पता इसके मल्टीपल्स में कुछ हो, तो 90 के प्लस 4 लिखा करो हमेशा। अब इस नंबर में मेरे को 7 का भाग देना है, तो देखो 90 को तोड़ लो भई, कैसे तोड़ेंगे? देखो 90 से छोटा एक ऐसा नंबर सोचो जिसमें 7 से पूरा-पूरा भाग जाता है। तो मैंने ऐसे देखा कि जैसे इसमें भाग देके देख लो ना, 7 एकम 7, 20 बचेगा, 7 दूनी 14 यानी 6 बच गया, तो इसमें से मैं 6 कम करता हूँ, तो 84 में 7 का भाग पक्का जाएगा। 84 के प्लस 6 के प्लस 4 में मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया। अब इसमें तो पूरा-पूरा भाग जा रहा है। 6 के प्लस 4 में 7 का भाग कब जाएगा? इसमें वैल्यूज़ रखना चालू करो। मैंने k को 0 रखा, तो 4 में भाग नहीं जाता। 1 रखा, तो 10 में भी नहीं जाता। 2 रखा, तो 12 और 4 16 नहीं जाता। 3 रखा, तो 18 और 4 22 नहीं जाता। 4 रखा, तो 24 और 4 28 भाग जाता है। मतलब k की वैल्यू मेरे को 4 मिल गई, यानी यहाँ पे k को अपन 4 रखेंगे। तो 90 इंटू 4 360, 360 प्लस 4 करेंगे 364, अपना आंसर आ गया। आंसर मैच करेगा 100%, लेकिन पहला तरीका देखो कितना ईज़ी था। कर सकते हैं अपन ईज़िली, कोई मेथड बड़ी बात नहीं है। और एक बात और कर सकते थे, इतना मुश्किल ये मशक्कत भी नहीं करनी भैया जी। अगर 90 आ रहा है तो पक्का 90 का मल्टीपल कुछ होगा। तो देखो, अब उसमें क्या बचना चाहिए? 4 रिमाइंडर। तो आंसर देखो, 90 का 4 बार 360 होता है, उसमें 4 रिमाइंडर। ये 27 3 गुना होता है, इसमें भी। ये भी अब 90 का 2 गुना करके उसमें 4 जोड़ दिया। हर एक में ऐसा हो रहा है। अब आपको देखना क्या था? 7 वाला रिमाइंडर देखना था, मतलब 7 वाला डिवीज़न देखना था, वो सिर्फ एक में था, आंसर आ गया। ठीक है, आ गया समझ में? 364 चल लेते हैं। 21 नंबर के ऊपर 4-5 क्वेश्चन बताएँ, ईज़िली देख लेंगे। अभी क्वेश्चन देखो भाई, इसमें क्या हो रहा है कि एक पर्सन ने लोन लिया ₹300 का। इसमें एक चीज़ बताऊँगा, 10% की रेट के ऊपर।
तो भई 300 के ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट से लोगे 1 साल के लिए तो ₹30 का ब्याज लग जाएगा। यहीं देखना, कहानी को समझना। तो भई आपको अब चुकाने कितने हैं? ₹330। और अब उसने क्या किया, ₹60 चुका दिए, तो अब रुपए आपके कितने बच गए? 270 बच गए। अब ये बोल रहा है कि दूसरी साल के एंड में भी वो कितने रुपए चुकाए कि उसके रुपए कंप्लीट हो जाएँ। तो भई अभी भी ब्याज 10% लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 10% से ब्याज से ₹27। तो अब 270 के ऊपर 27 जोड़े मैंने, तो वो ₹297 चुकाएगा। अब ऑप्शन तो मिलेगा ही नहीं। अरे! गलत है ये, ऐसे नहीं करना है। आपने क्या किया यहाँ पे, पता है गलती क्या करी? ये जो 30 ब्याज आया था ना, उस ब्याज पे भी आपने ब्याज लगा दिया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व कर दिया। ऐसा नहीं करना है। 330 जब अपन ने निकाला उसमें से 60 नहीं घटेगा। 300 के ऊपर 10% का ब्याज निकाला, जो ₹30 आया उसको अलग रखो। अब 300 में से वो 60 चुका चुका है, तो मतलब 240 बचे, तो ये कितना आ गया 240। अब इस 240 का 10% निकालो, तो 240 का 10% कितना आएगा 24। अब आपको कितने ₹24 और चुकाने हैं, तो 240 तो थे पहले, 30 पिछले साल के ब्याज के बन गए, यानी 200 कितने ₹70 हो गए। अब 24 आपको ब्याज के और देने हैं, तो एक्जेक्टली ₹294 हो जाएंगे। तरीके से सोल्व करने की नीति है, इजीली आंसर आ जाएगा, इसी तरीके से कर लेना है इसको। समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है ये तो। 22 नंबर पे आते हैं। एक इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट के बीच में हुआ है। एक कैंडिडेट को 60% ऑफ द वैलिड वोट मिले, ध्यान देना इस चीज पे। टोटल नंबर ऑफ वोट पोल जो है वो 8,850 है। भाई यही मान लेते हैं, 8,850 टोटल वोट्स पोल्ड किए गए हैं। 10% इनमें से इनवैलिड है। भाई जो आप वोट डाल के आओगे उन्हीं में से तो इनवैलिड होंगे। तो वैलिड वोट्स के अंदर से इनको मिल रहा है, तो भाई इसका 90% निकाल दो पहले। ये आ गए मेरे वैलिड वोट। अब देखो, एक कैंडिडेट को अगर इसका 60% मिला है तो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले को बचे हुए 40% वोट मिल जाएंगे। इसको सोल्व कर दो, दोनों जीरो से दोनों जीरो को काट दो, और बाकी इस जीरो से इस जीरो को काट दो। 2 से इसको काटोगे 2 बार और 5 बार, 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5। बाकी इसमें अगर मैंने ऐसे देखा था कि मतलब अपन डिजिटल सम लगा देंगे, लेकिन 9 से तो हर एक का डिजिटल सम ही लगभग देखो, जैसे इसका भी 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो वो कोई सेंस नहीं था उस चीज़ का। करना ही पड़ेगा सोल्व, आसान है, कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर 5 सत्ते 35। 177 में 18 से गुणा करना है। तो अब इसमें क्या होगा ना कि यूनिट डिजिट देख लो आप, 18 इंटू 7 करते हैं तो लास्ट में 6 आ रहा है। 6 भी 2 ऑप्शन में मिल रहा है भैया, तो करना ही पड़ेगा। 18 इंटू 7 126 होता है, 12 कैरी लग गई, फिर 126 में 12 जुड़ेगा तो 138 आ जाएगा। तो 6 और 8 मेरे को एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये मैं टिक करके आगे बढ़ जाऊँगा। फिर भी पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा, थोड़ा-सा अपन ने कुछ ना कुछ सेव किया। ठीक है भाई, चल लेते हैं 23 नंबर के ऊपर। 23 नंबर के अंदर अपन को क्या दे रखा है कि कितने परसेंटेज से टोटल मार्क्स ऑफ आरव इन 3 सब्जेक्ट, आरव के तीनों सब्जेक्टों में मार्क्स को जोड़ो। तो 4 और 2 6 और 2 8 आ गया, 7 और 7 14 और 8 22 आ गया। 228 जो है, ये कितना ज़्यादा है मार्क्स ऑफ प्रणय इन 3 सब्जेक्ट्स। प्रणय से ये कितना ज़्यादा है परसेंटेज में? भई 6 और 5 11, 11 और 9 20 का 0, 2 कैरी लग गई, 6 और 6 12 और 2 14 और 5 19, 190 से ये कितना ज़्यादा है? 38 ज़्यादा है, 190 पे ज़्यादा है इंटू 100, क्लियर कट दिख रहा है, 20% है भई। 0 से 0 कटेगा, 2 बार कट रहा है, ठीक है? 24 नंबर पे आते हैं। क्यूब पे जाना होता है तो फॉर्मूला डायरेक्टली होता है a का क्यूब माइनस 3a, तो 7 का क्यूब करेंगे 343 माइनस 7 तिये 21, तो ये कितना आ जाएगा 322, तो ये आंसर आ जाएगा। ईज़ी था ये तो। यहाँ आओ, ये भी काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है एसटीयू, इन ट्रायंगल एसटीयू, ये बनाया अपन ने एसटीयू। इसने बोला टीयू इज़ द बेस, टीयू बेस बना लिया। ए परपेंडिकुलर है एसवी के। ए अच्छा, मतलब ए परपेंडिकुलर एसवी इज़ ड्रॉन फ्रॉम एस ऑन टीयू, मतलब एक परपेंडिकुलर डाली गई है। तो भैया जी ये बना दी अपन ने परपेंडिकुलर। अभी बोल रहा है एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ करा गया है जो एसडब्ल्यू है। तो ये डब्ल्यू हो गया और ये यू था क्या? हाँ, ये यू था। तो ये एंगल बाइसेक्टर है। आगे चलते हैं। एसटीवी 78 है, यानी ये एंगल 78 है, और ये एंगल कितना है? टीएसयू दे रखा है इसने 50 डिग्री, यानी ये पूरा 50 दे रखा है इसने। ठीक है भैया जी। आगे चलते हैं। वीएसडब्ल्यू पूछ रहा है अपन से। वी कहाँ से आ गया? अच्छा, ये वी है। तो वीएसडब्ल्यू पूछ रहा है अपन से ये वाला एंगल। अरे ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। पता है कैसे निकालेंगे? देखो मैं बताता हूँ। ये 78 है, ये पूरा 50 है, तो अगर मान लो मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, तो 128 आ गया ये। 128 आ गया तो 180 में से घटाएँगे पूरे ट्रायंगल में, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा कितना? 52 निकल जाएगा। अब एक बात बताओ आप, इसको ऐसे करो, ठीक है, ये ट्रायंगल फ़ोकस करना टीएसयू, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 है और ये 78 है, तो ये 168 बन गया। यानी कि अगर मैं सिर्फ़ ये वाला एंगल निकालता हूँ, तो कितना आएगा? 168 आ गया था ना, तो ये 12 आएगा। तो अगर ये एंगल 12 है, अब देखो पूरा एंगल 50 था, उसमें से ये वाली लाइन बाइसेक्टर थी अपनी, यानी ये इतना-इतना एंगल 25 हो जाएगा, इधर भी और इधर भी 25-25 बन गया ना। अब देखो पूरा 25 है जिसमें से 12 निकल गया, तो ये 13 ही तो बचेगा, यही मेरे को निकालना था, मेरा आंसर आ गया।
इधर से भी करते, वैसे भी कर सकते थे, ये 90 था, ये 52 था, ऐसे निकालते तो ऐसे भी आ जाता, बात एक ही है। क्वेश्चन बहुत ईज़ी है, आराम से कंप्लीटली सिम्प्लीफाई हो गया। किसी क्वेश्चन में इश्यू लगे तो टेलीग्राम पे एसएससी मैंने चैट पे आके पूछ लिया करो, नीचे लिंक डाल रखा है। बाकी मेरे को नहीं लगता कि किसी में कोई डाउट बचेगा और बाकी इसी तरीके से अपन सारे पेपर करते रहेंगे। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।